जय भोलेनाथ। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का विधान है। ये पूरा ही महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त जब सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, उपवास रखते हैं, तो भगवान शिव बहुत ही कम भक्ति में और बहुत ही कम समय में अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सावन सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो कि अपने भक्तों की बहुत ही कम भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है। वैसे तो भगवान शिव की पूजा हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सावन के पूरे महीने ही भगवान शिव की पूजा की जाती है और सावन के महीने में भी सोमवार का दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और अगर सोमवार के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाए, प्रदोष काल में यदि शिवलिंग का अभिषेक किया जाए या केवल एक लोटा गंगा जल भी शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए, तो कहते हैं कि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की पूजा करने के लिए प्रदोष काल का समय सबसे उत्तम माना जाता है, जो कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय रहेगा। इस समय की गई पूजा से भगवान शिव सारी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करते हैं। वैसे तो सोमवार के दिन सुबह और शाम दोनों ही समय पूजा करनी चाहिए, लेकिन सुबह की पूजा यदि आप किसी कारणवश ना कर पाए हो तो प्रदोष काल के समय पूजा आप जरूर करें। प्रदोष काल में पूजा करने के बाद आप अपना उपवास खोल सकते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे सावन महीने के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा कैसे करें, किन किन नियमों का पालन किया जाता है। अगर आप पहली बार ये व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो कितनी संख्या में ये व्रत रखकर कब उद्यापन करना चाहिए, या आप सावन के महीने के अलावा सभी सोमवार के व्रत भी प्रारंभ करना चाहते हो तो किस तरह से व्रत प्रारंभ करने चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसके अलावा कौन कौन सी आवश्यक पूजन सामग्री से शिव जी की पूजा की जाती है, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, हर दिन आप शिव महापुराण की कथाएं भी हमारे इसी चैनल पर सुन सकते हैं और भोलेनाथ की अन्य कहानियां भी सावन मास महात्म्य में आप सुन सकते हैं। सबसे पहले तो भक्तों को चाहिए कि जो लोग सावन सोमवार का व्रत प्रारंभ करना चाहते हो, उन्हें पहले सोमवार को ही हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय सावन के महीने में जितने भी सोमवार पड़ रहे हो, उन सभी का व्रत रखने का संकल्प इस प्रकार से ले कि हे भोलेनाथ, आज से मैं सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सावन मास के सभी सोमवार व्रतों का संकल्प लेने जा रही हूँ और सावन मास समाप्त होने पर मैं इन व्रतों का अपनी सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। अगर आप सावन के महीने से 16 सोमवार व्रत प्रारंभ करना चाहते हो तो सावन महीने के सभी सोमवार व्रतों की जगह पर आप सावन मास से 16 सोमवार व्रत प्रारंभ करने जा रही हूँ, इस प्रकार का संकल्प ले सकते हैं। संकल्प के साथ ही मंदिर में कुछ न कुछ दक्षिणा भी जरूर चढ़ाएं, जिसका दान आपको बाद में कर देना है। वैसे अक्सर लोग संकल्प के समय जो दक्षिणा अर्पित की जाती है उसे जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तभी भगवान को अर्पित करते हैं, या उसी से पूजन सामग्री वगैरह लाकर जिसको भी दान में देना होता है वो दान में दे सकते हैं। संकल्प लेने के बाद आपको भगवान शिव की और शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और इसी समय आपको फलाहार का भी संकल्प लेना है कि किस प्रकार का फलाहार आप ग्रहण करना चाहते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तभी आपको सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए, नहीं तो आप मीठा फलाहार का ही संकल्प ले सकते हैं। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि अगर हम सावन मास के सभी सोमवार व्रत रखने में असमर्थ हों, खास तौर पर महिलाओं या कन्याओं को इन सावन सोमवार व्रतों में किसी भी सोमवार को यदि पीरियड्स आ जाते हैं तो फिर कैसे करना चाहिए। तो देखिए, व्रत अगर आपने प्रारंभ किए हैं तो व्रतों को बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में भी आपको व्रत तो रखना चाहिए, लेकिन खुद से पूजन ना करवाकर आप किसी और से पूजन करवा सकते हैं, किसी और से दान दक्षिणा दिलवा सकते हैं। और जो भी व्रत की कथा आदि है वो आप चाहे मोबाइल के माध्यम से सुन सकते हैं या घर में ही यदि कोई आपको कथा सुना सके तो आप सुन सकते हैं। इस दौरान आपको मानसिक पूजा करनी चाहिए, मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि मानसिक पूजा में भी कहीं ज़्यादा शक्ति होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान शिव की कोई भी पूजा हो, कोई भी उपवास हो, तो उसमें प्रदोष काल में ही पूजा करना सबसे ज़्यादा उत्तम फलदायी होता है। शिवरात्रि व्रत में भी प्रदोष काल में पूजा की जाती है, लेकिन शिवरात्रि व्रत में निशिता मुहूर्त सबसे ज़्यादा उत्तम बताया गया है। इसके अलावा जो प्रदोष व्रत होते हैं या सोमवार का व्रत होता है उसमें आप प्रदोष काल में विधि विधान से पूजा करें
व्रत की कथा पढ़े सुने, शिवलिंग का पूजन करें। और ऐसा कहा जाता है कि आपने पहला व्रत जिस भी मंदिर से प्रारंभ किया है, जैसे आसपास कोई शिव मंदिर हो, वहाँ जाकर आपको पूजा करनी होती है, तो आपको हर व्रत में वहीं जाकर ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप किसी व्रत में अपने घर पर नहीं हैं, उसी मंदिर में पूजा करना संभव ना हो, तो ऐसे में आप क्षमा याचना करके जहाँ कहीं भी हो वहीं के शिव मंदिर में पूजा भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि उद्यापन वाले दिन आपने जहाँ से व्रत प्रारंभ किए हैं उसी मंदिर में, उसी जगह पर जाकर आप पूजा करें। इस प्रकार से आपको सावन के सभी सोमवार व्रत रखने हैं और जब आपका अंतिम व्रत होगा तो उस दिन आपको सुबह से व्रत प्रारंभ करना है और विधि विधान से पूजा करनी है। शाम को प्रदोष काल में पूजा करनी है। उस दिन आपको शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। शिवलिंग पर आप अपनी सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी अर्पित करते हैं उसे, जैसे नैवेद्य के रूप में आपने फल मिठाई अर्पित की, तो उसे प्रसाद रूप में परिवार के लोगों में भी बांटना चाहिए और खुद भी ग्रहण करना चाहिए। उद्यापन वाले व्रत के दिन शाम के समय आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान दक्षिणा, अनाज, वस्त्र आदि दान में देना चाहते हैं, जैसे आप मंदिर के पुरोहित जी को देना चाहते हो तो मंदिर के पुरोहित जी के लिए रखें और आसपास किसी निर्धन व्यक्ति को देना चाहते हो तो उनके लिए रखें। साथ में दूध या दूध से बनी मिठाइयों का या दही का भी आपको प्रयोग इस दिन करना है। उद्यापन के समय इनका दान भी करना है। हो सके तो हवन आदि भी आप शाम के समय करा सकते हैं और अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आपको दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। अगर आपने मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ खास बात बोली है कि आप इतने लोगों को भोजन कराएंगे या इस तरह का कुछ दान देंगे, तो आपको अपना संकल्प नहीं भूलना है। उद्यापन वाले दिन आपको संकल्प भी पूरा करना होता है और फिर शाम को विधि विधान से पूजा करके, जैसे शिवलिंग का अभिषेक कराकर, रुद्राभिषेक कराने के बाद में आप फलाहार ग्रहण करके, जिस भी प्रकार का फलाहार आप हर व्रत में ग्रहण करते हैं उस तरह का फलाहार ग्रहण करके आप अपना उपवास खोल सकते हैं। उद्यापन वाले दिन आपको सफेद वस्त्र और एक पानी वाले नारियल का दान मंदिर में करना चाहिए। इस प्रकार से आपके सोमवार व्रतों का उद्यापन पूर्ण हो जाता है। सावन सोमवार के पहले दिन आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर एक थाली में आपको पूजा की सभी सामग्री रखनी चाहिए। अगर आप आसपास के शिव मंदिर में जाकर पूजा करना चाहते हैं तो उस तरह से आपको पूजा करनी है। अगर आप घर में ही पूजा कर रहे हैं, अगर आपके पास शिवलिंग है या शिव परिवार की प्रतिमा या तस्वीर है तो आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। ध्यान रखना है, आज के दिन भगवान शिव को गंगाजल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र और चंदन ये अर्पित किया जाता है। भस्म भी आप अर्पित कर सकते हैं। माँ पार्वती का पहले व्रत के दिन श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री में मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, चुनरी, आप ये सब सामग्री माँ को अर्पित करें और प्रार्थना करें कि वो आपके व्रत स्वीकार करें। सुबह के समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान की पूजा करें। फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। व्रत की कथा पढ़े सुने और सबसे पहले भगवान गणेश की चालीसा, फिर शिव चालीसा का पाठ करें। पहले दिन की पूजा आपको विधिवत मंत्रों के जाप के साथ करनी है। अगर रुद्राक्ष की माला आपके पास है तो रुद्राक्ष की माला से भी आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि आपने भोलेनाथ को जो भी भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में जरूर बांटें। व्रत रखने वाले लोगों को व्रत के दिन बाहर किसी दूसरे के घर का किसी तरह का कोई फलाहार या जल तक नहीं पीना चाहिए। केवल अपने ही घर में आप जल, दूध वगैरह जो भी आप लेना चाहते हैं व्रत के दिन फलाहार, वो अपने घर का ही लेना चाहिए। इस दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। दिन भर भगवान का ध्यान करें। आपको ध्यान रखना है कि सावन के महीने में और खासकर सोमवार के दिन पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। अगर आपके पास पूरे शिव परिवार की प्रतिमा या तस्वीर ना हो तो आप मोबाइल में देखकर या फिर मानसिक रूप से ध्यान करके भी पूजा कर सकते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि इस दिन कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो भूले से नहीं करनी चाहिए और कौन से काम जरूर करने चाहिए। तो देखिए, क्योंकि शिवलिंग पर कभी भी तुलसी दल या भगवान शिव को कभी तुलसी दल नहीं अर्पित किए जाते हैं, तो भूल से भी ये गलती ना करें। शिवलिंग की आधी ही परिक्रमा की जाती है। शिवलिंग का अभिषेक कभी भी शंख में जल भरकर नहीं किया जाता, ना ही नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। आप इनकी जगह पर शुद्ध गंगा जल, सादा जल, गन्ने का रस या अन्य फलों का रस, दूध, दही, घी ये अर्पित कर सकते हैं। सावन के महीने में लोग शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी कराते हैं। अगर आप ऐसा कराना चाहते हो तो आसपास जो भी योग्य पुजारी जी हो उनके माध्यम से आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं।
सावन के महीने में रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। शिव रुद्राष्टकम यदि आप सुनना चाहते हो संस्कृत के साथ साथ हिंदी अनुवाद में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में सावन सोमवार आने से पहले मैं आपको ये भी सुना सकूं। शिव जी की पूजा में अखंडित चावल प्रयोग किए जाते हैं। अखंडित यानी कि जो चावल टूटे हुए ना हो। सावन सोमवार में मीठा भोजन ही ग्रहण किया जाता है। इस दिन जब तक बहुत जरूरी ना हो तो नमक का सेवन ना करें। जिन लोगों को मीठा खाना मना हो, ऐसे लोग यदि उपवास रखना चाहते हो तो फिर वो इस स्थिति में, इस कंडीशन में सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। इस दिन फलाहार किया जाता है और अगले दिन सुबह की पूजा करके व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि अगले दिन अन्न ग्रहण किया जाता है। जब भी आप अन्न ग्रहण करें तो अगले दिन जो भोजन आप पहले करते हैं वो शुद्ध सात्विक ही होना चाहिए। सावन के महीने में भूल से भी लहसुन प्याज का या मांसाहार का सेवन नहीं किया जाता है। अगर संभव हो तो सावन के महीने में पवित्र नदी में, गंगा जी में स्नान जरूर करें। नहीं तो आप घर पर भी खासकर व्रत के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें। स्नान करते समय हर हर गंगे का ध्यान करें और फिर दिन भर उपवास रखें। रात के समय एक बार फिर से प्रदोष काल के समय, आपको जो समय इस वीडियो में बताया गया है उस समय आप भगवान की पूजा करें। उससे पहले स्नान आदि से निवृत्त जरूर हो जाएं। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर पूजा अर्चना करें, व्रत की कथा पढ़ें सुने। सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करें कि हे भोलेनाथ, आज दिन भर मैंने सावन सोमवार का व्रत रखा है। इस व्रत को रखते हुए जाने अनजाने में अगर मुझसे या मेरे परिवार से कोई भी भूल, कोई गलती हुई हो तो भोलेनाथ आप तो बहुत दयालु हैं। आप अपनी संतान समझकर हमें क्षमा कीजिएगा और हमारी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूर्ण कीजिएगा। ऐसी कामना के साथ आप फलाहार कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे सावन के महीने में दूध का सेवन भगवान भोलेनाथ के भक्तों को नहीं करना चाहिए। जिन्होंने इस प्रकार का संकल्प लिया है तो वो लोग दूध का त्याग अपने व्रत के दिन जरूर करें। आप दूध को भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, लेकिन दूध को फिर किसी भी रूप में आपको इस दिन नहीं लेना है। दूध से बनी हुई वस्तुओं का भी फिर आपको त्याग करना चाहिए। अगर आपने इस प्रकार का संकल्प नहीं लिया है तब तो आप दूध का सेवन कर सकते हैं। फलाहार में आप लौकी, आलू या फिर ड्राई फ्रूट्स, फल आदि ले सकते हैं। इसके अलावा आप समा के चावल आदि का सेवन कर सकते हैं। सेंधा नमक का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पिसी हुई लाल मिर्च या लाल मिर्च या धनिया पाउडर का या किसी भी तरह के गरम मसाले का प्रयोग नहीं किया जाता है। काली मिर्च का प्रयोग आप कर सकते हैं। मीठे के रूप में आप लौकी की खीर या आलू का हलवा आदि बना सकते हैं और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का या जो भी मौसमी फल आते हैं उनका आप सेवन इस दिन कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर आपका कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।